इधर अलीगढ़ के खैर नगर पालिका के चेयरमैन सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन पर जमीन विवाद के चलते पूर्व विधायक की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। ये सभी अपराधी 25 लाख रुपए की सुपारी लेकर पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या करने आए थे। आरोपियों के पास से 3 बाइक्स, कार, कैश और हथियार बरामद हुआ है। प्रमोद गौड़ पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के खैर क्षेत्र के विधायक रहे और आपको बताएं कि जमीन को लेकर पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ और नगर पालिका के चेयरमैन संजीव अग्रवाल के बीच बहुत समय से रंजिश चली आ रही थी। प्रमोद गौड़ ने पुलिस से शिकायत की थी कि संजीव अग्रवाल उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने प्रमोद की तहरीर पर मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और बाहर से भी कई शूटर्स के आने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने फोन कॉल रिकॉर्ड और सर्वेलेंस की मदद से नगर पालिका चेयरमैन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पालिका अध्यक्ष संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू अपराधी व्यक्ति है। इस पर हत्या करने और हत्या का प्रयास करने के अनेकों मुकदमे चल रहे हैं। इसके द्वारा अभी हाल में ही खैर इंटर कॉलेज खैर की ITI भवन जो लगभग 5 करोड़ रुपए का लागत से बना हुआ, उसको अपने सफाई कर्मचारियों और स्वयं जाकर हथियारों के बल पर गुंडागर्दी के दम पर JCB मशीन द्वारा ढहा दिया गया। थाने पर प्रस्तुत की गई थाना खैर पर, जिसमें उनके द्वारा निर्दलीय चेयरमैन बताते हुए संजीव अग्रवाल उर्फ बिट्टू, इसके अलावा विकास शर्मा और राजकुमार जाट, इन तीनों को वहां पर नामजद किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि संजीव अग्रवाल वहां के नगर पंचायत का चेयरमैन है और यह भी बताया गया कि इनके द्वारा इनकी हत्या की साजिश की जा रही है तथा कुछ क्रिमिनल्स को हायर करके इनके खिलाफ इनके विरुद्ध जो है ये कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल छानबीन शुरू की गई। इधर बागपत के खेकड़ा थाना इलाके के बड़ा गांव में जमीन के विवाद में 2 किसानों को गोली मार दी गई। इसमें एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर हालत में किसान को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। आरोपी हत्या की वारदात के बाद फरार है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है। एक किसान की मौत का मामला, जमीन के विवाद में 2 किसानों को गोली मारी गई, एक की हालत गंभीर। खेकड़ा पुलिस को बड़ा गांव के जंगलों में ट्यूबवेल के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने तथा एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक, जिसका नाम तपेश त्यागी है, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है। घायल व्यक्ति, जिसका नाम अर्जुन त्यागी है, उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। और उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। संजय प्रसाद को सूचना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनीत सहगल के पास ये जिम्मेदारी थी, अब संजय प्रसाद को सौंपी गई है। बड़े बड़े विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव हटा दिए गए। आराधना शुक्ला माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेज दी गई है। नवनीत सहगल को खेलकूद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास बनाए गए। पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग बनाए गए। हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग नियुक्त किए गए हैं। ये नए तबादले 16 IAS अधिकारियों के तबादले सितंबर के महीने के पहले दिन ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारियों के जिम्मेदार पदों पर आसीन व्यक्तियों के तबादले किए गए हैं महत्वपूर्ण विभागों में। चलिए तबादलों के बारे में आपको और विस्तार से दिखाते और बताते हैं। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल नियुक्त किए गए हैं। दीपक कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग। पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग। हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग बनाए गए हैं। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल नियुक्त की गई है। मुकेश कुमार मेश्राम प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग बनाए गए हैं। राजेश कुमार सिंह को प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन बनाया गया है। सुधीर महादेव बोबड़े प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग नियुक्त किए गए हैं। नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग बनाए गए हैं। अमित मोहन प्रसाद जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य थे, अब उनको अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म और लघु उद्योग विभाग नियुक्त किया गया है। ऐसे ही आराधना शुक्ला जो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा थी, अब आयुष विभाग में बनाई गई है अपर मुख्य सचिव। मोनिका एस्कर अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाई गई है और महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग नियुक्त किए गए। ऐसे ही अरविंद कुमार मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा बनाए गए हैं और मनोज कुमार सिंह कमिश्नर बनाए गए हैं कृषि उत्पादन। ये नई स्थिति अधिकारियों की तबादलों के बाद ये नए विभाग जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया,
कुल 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़े महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, उनके जो टॉप ऑफिसर्स थे, उनके भी ट्रांसफर किए गए हैं। काशीपुर से आ रही एक सनसनीखेज खबर के साथ घर में घुसकर मां बेटी की हत्या की खबर आ रही है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। काशीपुर के मोहल्ला अली खां की घटना है और इस हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। बड़ी और सनसनीखेज खबर ये देखिए आप। मां बेटी की घर में घुसकर हत्या, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। काशीपुर के मोहल्ला अली खां की घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर है, लोग सकते में इस घटना के सामने आने के बाद। एक और बड़ी अपडेट कानपुर से है। एसएसआई का पत्रकारों को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। पत्रकारों को धमकाते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एसएसआई मनोज कुमार पाठक कल्याणपुर थाने में तैनात है। एसीपी कल्याणपुर को इस सारे मामले की जांच सौंप दी गई है। बड़ी खबर। एसीपी कल्याणपुर को इस सारे मामले की जांच सौंपी गई है। एसएसआई का पत्रकारों को धमकाते वीडियो वायरल। मनोज कुमार पाठक एसएसआई का नाम। कहिए कि मैं को तो मेरी कुछ उखड़नी नहीं है, तो मेरी भी इस बात की धमकी नहीं दे और मैं आपको उखाड़ के जाऊंगा। तो उखाड़ देना। एक सेकंड कहिए कि मैं को तो मेरी कुछ उखड़नी नहीं है, तो मेरी भी इस बात की धमकी नहीं दे और मैं आपको उखाड़ के जाऊंगा। तो उखाड़ देना। एक और बड़ी अपडेट बिजनौर से है। उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले में अपडेट है। एसटीएफ की टीम ने आरोपी ललित राज शर्मा से पूछताछ की है। सॉल्वर गैंग के सदस्य ललित राज शर्मा से 1.5 घंटे तक एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की है। ललित राज ने अपने घर से परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व कराया था। 1.5 घंटे तक उसी ललित राज शर्मा से एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की है। उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले में बड़ी खबर, बड़ा अपडेट देहरादून से। सरफराज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बिजनौर से। सरफराज, और क्या जानकारी मिल रही है ललित राज शर्मा से पूछताछ के बारे में आपको? देखिए राजेंद्र, बिजनौर के जो धामपुर इलाका है वो बड़वान इलाके में ये ललित राज शर्मा रहता था और इसकी माँ और इसके परिवार के 2 भाई भी रहते थे। और इसी बीच जो यूके SSSC वाला मामला जो पेपर लीक हुआ था, इसी घर में, छोटे से घर में उसने राजेंद्र ने पेपर लीक किया था और जो परीक्षार्थी थे लगभग 2 दर्जन के आसपास, उनको सॉल्व पेपर करा रहा था। और इसी बीच एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया और देहरादून जेल से रिमांड से आज 1.5 घंटे इसके घर से पूछताछ की है। और कई दस्तावेज जो है घर से भी बरामद हुए, जो एसटीएफ की तरफ से जो खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 1.5 घंटे तकरीबन एसटीएफ ने 5 सदस्यों की टीम ने इससे पूछताछ की है ललित राज शर्मा से। और अभी फिलहाल जो है एसटीएफ की टीम उसको जो है अपने साथ ले गई है। जी राजेंद्र, आप कह रहे हैं अभी एसटीएफ की टीम ललित राज शर्मा को साथ ले गई है। ललित राज ने इस पूछताछ में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात एसटीएफ से जो कही हो, वो अगर आप बता सकें दर्शकों को सरफराज। देखिए राजेंद्र, 1.5 घंटे बिल्कुल एक कमरे के अंदर, जो उसका घर था, छोटा सा मकान है ललित राज शर्मा का धामपुर के अंदर, उस कमरे के अंदर जो मेन गेट होता है उसे बंद कर दिया गया था। और साथ ही जो मीडिया कर्मी थे उनको बाहर अंदर एंट्री नहीं होने दी जा रही थी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक उसके पास एक बैग था, उस बैग में कुछ दस्तावेज हो सकते हैं जरूर, क्योंकि आप जो कटवेज हैं, जो शॉर्ट हैं, उसमें आप साफ तौर से देखते हैं राजेंद्र, उसमें वो अंदर जो है कमरे से लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा खुलासा होने की मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज। इधर देवरिया में कुख्यात तस्कर अनवर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। प्रशासन ने अनवर की 71 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी है। अनवर का 2 मंजिला मकान और जमीन कुर्क की गई है और यह सारी कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर संपन्न की गई है। अनवर के खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन की सख्ती, प्रशासन का शिकंजा। देवरिया में तस्कर अनवर पर डीएम के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई, 2 मंजिला मकान और जमीन कुर्क, 24 मामले दर्ज इस तस्कर अनवर पर अलग अलग थानों में। तो ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की। ये देखिए आप, 2 मंजिला मकान को जब कुर्क किया गया तो ऐसे कुर्की की कार्रवाई संपन्न हुई। डीएम के आदेश पर पुलिस पहुंची और जो सेट प्रोसीजर है, जो स्थापित तरीका है, देखिए। 31 अगस्त 2022 को मुकदमा अपराध संख्या 123 2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986
थाना तरकुलवा जनपद देवरिया के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट देवरिया न्यायालय की वाद संख्या 1208/2022। ऐसे आप घोषणा की गई इस कुर्की की कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त अनवर, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है और गैंग बनाकर अपराध में लिप्त रहता है, इसके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के तहत थाना तरकुलवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कंचनपुर स्थित इसकी भूमि, भवन और 2 वाहन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 71,21,000 रुपये की है, कुर्क किया गया है। आपको सीधा शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। आभारी हैं कि इस जगह को यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के लिए उन्होंने प्रोवाइड कराया और इस मिशन के संरक्षक की जिम्मेदारी निभाने की स्वीकृति दी। और आज ललन सिंह यादव जी का जन्मदिन है और उस अवसर पर यह नया यादव यदुकुल समाज का एक नया संगठन की घोषणा हो रही है, जिसका नाम रखा गया है यदुकुल पुनर्जागरण मिशन। हिंदी में, अंग्रेजी में इसका नाम रखा गया है यदुकुल रिनेसां मिशन। यह संगठन यादव समाज, कुर्मी समाज, लोधी समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, सबके साझे हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये केवल यादव समाज के लिए बनाया गया है। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धन्यवाद। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मिशन या यह संगठन केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बना है। यह राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन समस्त प्रदेशों में, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी हमारे समाज के लोग हैं, सबके साझे हितों के लिए बना है। इनका जो उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध बना है और सब लोग मिलकर लड़ेंगे। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह संगठन किसी यादव समाज के अन्य संगठनों की प्रतिद्वंदिता में नहीं है। यह उन सभी जितने संगठन हैं यदुकुल समाज के, सबके जिलाध्यक्षों को पदेन, अपनी जिला कमेटी में पदेन सदस्यता देता है, उनके प्रदेश अध्यक्षों को अपने प्रदेश कमेटी में पदेन सदस्यता देता है, इनके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट्स को अपनी ऑल इंडिया कमेटी में पदेन सदस्यता देता है। इसलिए हम किसी के भी प्रतिद्वंदी नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने की दृष्टिकोण से ये बना है। इस संगठन की विधिवत वेबसाइट है जो पीछे बैनर पर लिखी है। इसकी योजनाएं, इसकी नीति, रणनीति सब कुछ वेबसाइट पर दिया गया है, आप देख लेंगे। हिंदी में है, थोड़े दिन में अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। इस मिशन के कुल 10 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जातीय जनगणना कराना, इसके लिए संघर्ष करेंगे। दूसरा उद्देश्य है अहिर रेजिमेंट बनाना, जिससे कि अन्य लोधी रेजिमेंट, कुर्मी रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गुर्जर रेजिमेंट, उनके लिए रास्ता खुले। तीसरी बात यह है कि सभी युवकों को, जितने युवक पढ़ाई लिखाई करके 18 साल की उम्र के हो गए हैं, या तो सरकार सबको सरकारी नौकरी दे, चाहे और न दे सके तो 8,000 रुपया 18 साल की उम्र पूरी होते ही दे, ये प्रोवाइड कराए। चौथी बात इसमें यह रखी गई है कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाए और जिससे कि किसानों को वास्तव में, हम जिनकी रोटी खाते हैं, उनका कल्याण हो सके। चौथी बात जो इस मुद्दे पर रखा गया है कि 2 सबसे बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। सबसे बड़ी जो चलने नहीं दे रहे, संवैधानिक मशीनरी को हाईजैक कर लिया है, उनका राष्ट्रीयकरण लगातार हर 10 साल में करने की परंपरा शुरू किया जाए। इस तरीके से कुल 10 सूत्र हैं, वो भी आप वेबसाइट पर देख लेंगे।
और हम आपको बता दें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये संगठन नहीं बन रहा है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में भी ये संगठन नहीं बन रहा है। ये दोनों ही बातें ध्यान रखें। इसकी बहुत जल्दी प्रदेश कमेटी की घोषणा होगी। हमारे मंत्री जी आपको जल्दी ही बुलाएंगे और प्रदेश कमेटी की घोषणा करेंगे और बहुत जल्दी सभी मंडलों की, जनपदों की, ब्लॉकों की कमेटी की घोषणा होगी। इसमें 11 प्रकोष्ठ हैं और कुल 6 मोर्चे हैं। सारा ढांचा बहुत। देखा आपने डीपी यादव बता रहे हैं यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई है। तो किन राज्यों में सक्रिय रहेगा, कैसे काम करेगा, क्या उद्देश्य है इसके, सबके बारे में उन्होंने बताया। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।